हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में उप सचिव बेसिस शिक्षा परिषद की संस्तुति पर निर्णय लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। आइए जानते हैं क्या था मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ऐसे में उन्हें आदेश दिया गया कि इन लोगों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और ऐसे में उन लोगों को सफल घोषित किया गया। तो अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय लेने का भी निर्देश दिया गया है और यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने प्रदीप कुमार व 11 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर इन अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था, जिसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है, और उप सचिव बेसिस शिक्षा परिषद ने गत 25 जून को इन अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने की संस्तुति प्रमुख सचिव बेसिस शिक्षा से की थी। प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण यह याचिका दाखिल की गई है कि अब तक जो है इन लोगों को क्यों प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ाया गया। फिलहाल यह भी कहा गया कि याची पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए, इसलिए सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोली जाए, जैसे कि खोली गई थी, और याचियों को भी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के पूछने पर बेसिस शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने बताया कि याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें सभी याची सफल घोषित हो गए हैं। उनकी नियुक्ति की संस्तुति राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी गई है। कोविड-19 संक्रमण के कारण निर्णय की जानकारी नहीं मिल पाई है। अनुमोदन मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि संस्तुति पर नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लें। चलिए, ये तो मामला हो रहा। फिर एक मामला देखिए, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आ गया है कि फर्जी दस्तावेज के सहारे 10 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। यह किस तरह फर्जी शिक्षक बने थे, यहाँ देख सकते हैं। SIT जांच में अध्यापक का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा का यूनिवर्सिटी है, से प्राप्त B.Ed का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। ये लोग अपने हाथ से किस तरह B.Ed का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं। इन लोगों के पास कौन सी मशीन है भाई। वहीं संत कबीर नगर से एक मामला आ गया है। इसमें अजब गजब स्थिति देखने को मिली है। फर्जीवाड़े के आरोप में 7 शिक्षकों को बर्खास्त करने के बाद 12 शिक्षक फरार हो गए हैं। तो ऐसे में इन शिक्षकों की जांच की जा रही है कि ऐसे शिक्षक जो भागे हुए हैं उनकी क्या ऐसी कमियां थी कि भागे हैं। फिलहाल उनके मार्कशीट ही जो है फर्जी होंगे, तभी वो भागे होंगे। वहीं एटा में भी 5 शिक्षक जो हैं फर्जी पाए गए, उनको बर्खास्त किया गया है। गाजीपुर के 41 शिक्षकों की डिग्री STF स्वयं जांच करेगी, क्योंकि इनकी भी जो डिग्रियां हैं 2004 से 2014 के बीच की जो डिग्रियां हैं, उनके बीच जो भर्तियां हुई हैं, उनमें कुछ लोगों को शक है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, इसलिए जांच की जा रही है। शक तब हुआ है जब से ये अनामिका प्रकरण शुरू हुआ है। 69,000 में ये जो भ्रष्टाचारी शुरू हुई है, तब से लोगों को शक हुआ है कि इसमें भी लोग गलत तरीके से शामिल हैं। उसके पहले कोई शक नहीं था, सब लोग क्लियर थे। देखिए, सबसे दुखद मामला आ गया है TGT बायो का। थोड़ा इसको भी सुनिए। 69,000 से कम पीड़ित नहीं है इसके अभ्यर्थी। आप 69,000 हैं तो ये 67,000 अभ्यर्थी हैं। अकेले किस सब्जेक्ट के हैं? बायो के। मैं बात कर रहा हूँ TGT 2016 की वैकेंसी का, और आज इसके 4 साल पूरे हो गए। 2020 चल रहा है, ठीक है। 1 साल और बीतेगा तो पंचवर्षीय योजना इसकी भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल आप देखें मामला क्या था कि TGT 2016 में जीव विज्ञान विषय का अभ्यर्थियों का वैकेंसी निकला था। ऑनलाइन आवेदन ले लिए गए और पोस्ट कितने थे इसमें? 304 पोस्ट के लिए 67,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा था, जिसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन तो किया, लेकिन 12 जुलाई 2018 को क्या हो गया? जीव विज्ञान विषय की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। जब कारण पूछा गया क्यों निरस्त कर दिया, तब उनको याद आया। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में बायो तो है ही नहीं। अच्छा भाई, कौन से बोर्ड के बायो सब्जेक्ट हाई स्कूल में नहीं है? कौन से बोर्ड में देख लिया? संस्कृत बोर्ड में तो नहीं देख लिया, या मदरसा बोर्ड में जा कर के? किस बोर्ड में देख लिया भाई? तो उन्होंने ये कारण दर्शाते हुए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। उनको तब याद आया जब बच्चों ने फॉर्म भर दिया 67,000, और सीट कितनी थी? 304 सीट 304 थी। और उनको तब याद आया कि इस भर्ती प्रक्रिया में 67,000 अभ्यर्थियों ने भर दिया है, ऐसा ना हो ज़्यादा पास हो जाए,
और हम नौकरी कहाँ से देंगे। बस इसी समस्या अभ्यर्थियों से डर के यह कार्य किया गया होगा, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। फिलहाल हाईकोर्ट में याचिकाएं डाली गई। 13 फरवरी 2020 को भर्ती का आदेश दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि अभ्यर्थी अगर हाई कोर्ट जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बार बार हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, कोर्ट पहुँच जाते हैं। अरे भाई, कोर्ट क्यों ना पहुँचे। आप खुद सोचिए, 69,000 की वैकेंसी निकाल के और उसके बाद कह दें कि प्राइमरी में यह सिलेबस ही नहीं है, तो क्या करेंगे अभ्यर्थी। फार्म भर दिए, उसके बाद याद आया कि ये तो वैलिड ही नहीं है, उसके बाद याद आ रहा है। तो 13 फरवरी 2020 को भर्ती करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट की याचिका का जो फैसला लिया गया, उसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करने संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया। तब याद आया, उसने हाई स्कूल की किताब खोली और उसमें देखा, कहा नहीं, बायो का तो चैप्टर है इसमें। फिर उप सचिव नवल किशोर ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, 5 जून 2016 को विज्ञप्ति टीजीटी जीव विज्ञान को मान्य करते हुए उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया कराई जाएगी। कब कराई जाएगी अभी कंफर्म नहीं है। 5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। इसमें याचिका का आदेश आए, हाई कोर्ट की आदेश का जो अवहेलना हो रहा है, तो जो भी लोग टीजीटी 2016 के वैकेंसी के लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, उनके संबंध में, उनके समर्थन में मेरी एक लाइन है कि आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है आप लोग बेहतर जानते होंगे। कोर्ट की बात को न मानने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में लोग चिल्लाते दौड़ते हुए आप लोगों को नौकरी देंगे। और वहीं बात करें जिला आवंटन में आदेश के पालन का एक और मौका दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक में चयनित हुए अभ्यर्थियों के जिला आवंटन मामले में 29 अगस्त 2019 के आदेश के पालन का राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद का एक और मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस समय संक्रमण के कारण जो कार्यप्रणाली थी, अड़चनें आई थी, ऐसे में अधिकारियों को कुछ छूट देनी होगी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतनी भी छूट नहीं दी जाएगी कि किसी भर्ती प्रक्रिया को अब लटका दें। साथ ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना अधिकारियों का दायित्व है। इसलिए याचिका में कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं, जिसे एमआरसी जैसा कि अभी प्रकरण चल रहा है, हाईकोर्ट ने उनकी कैटेगरी के मुताबिक प्राथमिकता वाले जिलों का आवंटन करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है, इस पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। देखिए यहाँ पे 2016 के टीजीटी के वैकेंसी के लोग देख लें, को बढ़िया समझ लें। जो लोग भी आपके संपर्क में टीजीटी 2016 की बायो की समस्या से परेशान हैं, जो लोग परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं आयोग की लाचारी की वजह से, उनको ये लाइन ज़रूर दिखाएं। यहाँ पे मैंने जो आइडिया दिया है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि इस पर अवमानना याचिका जो है दाखिल की गई है। यहाँ पे उनको ये वाला वीडियो ज़रूर दिखाएं। तो इस पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि इतने समय में पूरी की जाए, नहीं पूरी कर रहे हो। आखिर भाई काहे सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं अपने आप। सरकार की तरफ से वकील थे, उनका कहना था कि जो संक्रमण चल रहा है उसी से जो है देरी हुई है। अनलॉक लागू होने के बाद सरकार का कामकाज सामान्य होता जा रहा है। कोर्ट ने याचियों के प्रत्यावेदन पर 3 माह में आदेश का पालन सुनिश्चित और इसकी सूचनाएं याचियों को देने का निर्देश दिया है। फिलहाल देखिए क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। फिलहाल आप खुद देखिए कि अगर किसी तरह का, अगर जैसे कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती में 15 जुलाई का जो मामला चल रहा है, इसमें कोई कोर्ट का आदेश आ गया, किसी के भी पक्ष में आए, कोर्ट का आदेश जो होता है सर्वमान्य होता है, सबको पता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। कोर्ट के संबंध में कोई विरोध शब्द एक भी प्रयोग करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ये तो खड़े आदेश वर्ग नहीं मान रहे हैं भाई। तो ऐसे में इन लोगों का क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।